फौज की सपोर्ट से भी इस हुकूमत को एक सिम तयन करने का मदद मिली। जब भत्तेखोरी वाली अप्रोच आ जाए ना कि 12,000 अरब चाहिए मुझे, जो जिसकी जेब मिले वो काट लो, सिम्प नहीं है, अप्रोच नहीं है, रोड मैप नहीं। और जो बजट पास हुआ है उसमें एक भी अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी के नहीं, सिवाय सौदेबाजी। जिनका अगर 430 अरब का कलेक्शन है, 420 अरब का कलेक्शन कराची से लिखा हुआ है, और अगर आप पैसा लगाओ तो उसमें 10 पता नहीं कराची में भी लग रहा है। उनका वोट बैंक कौन है? सैलरी क्लास सबका थोड़ी है, नहीं है। कि हमें बड़ा फौजी ऑपरेशन करेगा। IMF ने भी ये देख लिया, लोग ग्रोथ नहीं कर सकते। जो 20% दे रहा है उससे 40 लोग, और PTI नाम की जो पार्टी है वो भी कुछ नहीं कर सकती। आज आपका PIA जो खत्म हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाल तो आपको पता है कैसे होंगे। बजट माशाल्लाह से परसों पास हो गया है। आपको ही पता लगा होगा कि किस नौयत का बजट पास हुआ है। जो दावे किए गए थे उसके तो बिल्कुल बरस इन्होंने चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी हैं। अब दावे तो काफ़ी बड़े बड़े किए थे, लेकिन अब आप देखें ना कि उन्होंने सैलरीड क्लास पर्सन को 10 से लेकर 50% तक का टैक्स लगा दिया इसके ऊपर। दूसरे टैक्स भी लगाए जो एक आम अशराफिया के ऊपर नहीं लगे नॉर्मली। यार बात वही है आपकी कि डिसअपॉइंटिंग था। इस दफा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी जो आपको इतनी गैर मशरूत सपोर्ट में मिली हुई है इदारों की तरफ से इस हुकूमत को, तो कोई ऑपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये एक सिम तयन करने वाला बजट देंगे, ना कि एक पॉलिटिकल बजट देंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये ऐसा मालूम होता है कि किसी फाइनेंस डिवीजन के कोई सेक्रेटरी नहीं होता, उसने बैठ के बजट बना दिया। इनको इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि इस बजट को पढ़ ले। इसमें कोई सिम्प नहीं है, कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। और ये इसके एक बड़े खौफनाक रेपरकशन आ सकते हैं इस बजट के। मैंने स्टडी की, आज हम सुबह से इसी पे लगे हुए थे। मैंने ये स्टडी किया कि सिर्फ IMF को खुश करने के लिए और अगली किस्त लेने के लिए बजट बनाया गया है। इससे ना पाकिस्तान की डायरेक्शन तय हो रही है, ना इकोनॉमी किस तरह मूव करेगी वो हो रहा है। 9,000 अब आपने इस साल, पिछले फिस्कल साल जो खत्म हुआ है उस पर कलेक्ट कर लिए, 12,000 आपको अब करने। देखिए कलेक्ट तो एक, मैं सॉरी टू से, बत्ता लेके भी आप पैसे जमा कर सकते हैं। भाई ये तो आपको वो करना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या, दुनिया इकोनॉमी में बजट कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं भाई, टैक्स टैक्स कलेक्ट करने के। ग्रोथ से करे। दूसरा तरीका क्या है कि जो लोग ऑलरेडी बेचारे दे रहे हैं, उनकी गलती हो गई, उन्होंने इनरोल करवा लिया, उन पे टैक्स बढ़ाते रहो आप। आसान तरीका आपको सैलरीड क्लास वाले मिलते हैं, या उनको दबोच लो, सेल टैक्स दबोच लो, लेवी दबोच लो और पूरा कर लो। जो सिम की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि इस दफा सिम तय होगी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो गए और रिटेलर्स को डालेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने उल्टा जो मेरे ख्याल में जो पहले 5 रुपए टैक्स देता था, अब तो उसके बाद उन्होंने उठा के वो 20 रुपए। देखिए वही वाली बात है ना, आपने ये तयन कर लिया है, आपको पता है कि ग्रोथ हम नहीं कर सकते। IMF ने भी ये देख लिया, लोग ग्रोथ नहीं कर सकते। इनका एक ही हल है कि रेट बढ़ा दो भाई। जो 20% दे रहा है उससे 40 लो। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बत्ताखोरी नहीं होती। बत्ताखोरी से आप बजट लॉन्ग टर्म चलेगा ये? क्या चलेगा? इससे आप बताएं मुल्क की डायरेक्शन में क्या तय होगी। अब मिसाल है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे हमने देखा कि भाई बड़ी बड़ी बातें हुई कि इस दफ़ा एग्रीकल्चर इनकम बम्पर क्रॉप्स हो रही है फार्मर्स की, और उस पर टैक्स लगेगा, और ये है वो है, रिटेलर्स को नेट में डालेंगे, और इस तरह के रिफॉर्म्स हो गए। भाई ये नहीं डालेंगे, इन्होंने अपने वोट बैंक को बचाना है, पाकिस्तान को नहीं बचाना। और वोट बैंक के हिसाब से बेहतरीन बजट है। मुझे एक बात बताया, जो हुकूमत जो बनी पूरी बैठी है, पीपल्स पार्टी इसका शामिल है इस हुकूमत में, जो उन्होंने भी डीले कर ली है, उनका वोट बैंक कौन है? सैलरीड क्लास सबका थोड़ी है, नहीं है ऐसा। आप देख लो, उनका सारा इंटीरियर और वहां उन्होंने खुली छूट दे दी। दूसरा वोट बैंक है सरकारी मुलाजिम, उनके एसोसिएशन है, सेटिंग है, 25% इंक्रीमेंट दे दिया, वहां से वोट बैंक भी सेफ है, एग्रीकल्चर भी सेफ है। तीसरा है रिटेलर एसोसिएशन है, बड़ी बड़ी कारोबारी सेटअप, वो इनको फंड करते हैं इलेक्शन में, उनको भी रिलीफ दे दिया। और जो सैलरी क्लास बैठ के सोशल मीडिया टिकटॉक पे पोस्टें मार रहा होता, ट्विटर पे, हुकूमत के खिलाफ पढ़ा लिखा तबका है, उसको उन्होंने और बजाया। मैं फिर सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ये। ये बजट उन्होंने बड़ा आप बोलोगे उनके लिए बड़ा टेक्निकल है। उन्होंने सारे वोट बैंक खुश किया सिवाय पाकिस्तान को। मतलब अपना जात के लिए उन्होंने बजट पास किया है इन शॉर्ट। पर इसके अंदर उन्होंने आप देखे कि पहले कहा था कि हम गवर्नमेंट के जो महकमा है वो खत्म करेंगे। ऐसा जब ये हुकूमत आई PDM की, फिर PDM लीड PDM 2 आया, हमारे इस्टेब्लिशमेंट इदारों ने बड़ी सपोर्ट की। लोगों में इस तरह की जो थोड़े से लेस इमोशनल लोग थे, उनमें उम्मीद थी कि इस दफ़ा फौज की सपोर्ट से भी इस हुकूमत को एक सिम तयन करने का मदद मिलेगी। इतनी सपोर्ट के बावजूद इन्होंने ये सिम तयन की है कि इन्होंने ये तक नहीं एक डायरेक्शन बना सके कि जो आपने कहा 52 इदारे प्राइवेटाइज करेंगे, फला करेंगे, ये करेंगे।
कुछ भी नहीं कर सके। ना इस बजट में कोई ऐसा प्लान है, ना अपने एक्सपेंडिचर कम कर सके। मिसाल मैं आपको दूं, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक इदारा है, फेडरल इदारा, तो पूरे पाकिस्तान में ऑफिस है, उसका काम ये है मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आना। 1 साल पहले से SIFC बना हुआ है, उसमें पूरी टीम है, सब कुछ है, गाड़ियां, पेट्रोल, घर, ऑफिस सब चल रहा हुआ जा रहा है। तो उसका क्या काम है? या तो एक इदारा बंद कर दें आप। नहीं बंद किया, क्योंकि वहां भी लोग बैठे हुए खा रहे हैं। सिंध में मैंने रिसर्च की, सिंध में एक इदारा है लॉस्ट एंड फाउंड, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री लॉस्ट एंड फाउंड का काम है, कोई सिंध में कोई चीज़ किसी की खो जाए, बच्चा खो जाए, जवान खो जाए, उस इदारे के पास 52 या 50 गाड़ियां हैं। आज तक आपने नाम सुना है? नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। ऑन पेपर इदारा है। तो फेडरल साइड पे इतने हमारे लूप होल्स थे, जो हमें बड़ी उम्मीद थी इस दफा इस हुकूमत से कि ये डायरेक्शन तय करेगा। इनको पूरी सपोर्ट मिली हुई है इदारों की कि आप 5 साल 4 साल कहीं नहीं जाओगे, हम बोलते सपोर्ट रहा है इनके पास। इन्होंने बजट पढ़ना भी पसंद नहीं किया, वही घिसे पटे लोगों को सैलरी सिर्फ इन्होंने एक इंतकामी बजट दिया है। इस हुकूमत ने एक अपने जो अपोजिट वोट बैंक इनको पढ़ा है, वोट ही नहीं पढ़ा इनको, तो बेसिकली उनको इंतकामी बजट। अब बात मैं आपसे करूं थोड़ी सी अपोजिशन की। पीपल्स पार्टी ने डील कर ली, उन्होंने अपना सौदेबाजी की है, MQM ने सौदेबाजी की है। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन बोला कि हमें बजट को रिजेक्ट कर पूरी तरह, और जो बजट पास हुआ है उसमें एक भी अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी के नहीं, सिवाय सौदेबाजी की, वो उन्होंने कर ली। उससे ज्यादा टैक्स लगा दिए, वो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और PTI नाम की जो पार्टी है वो भी कुछ नहीं कर सके, उन्होंने सिर्फ शोर शराबा किया। वरना क्या था, वो एक बजट लेकर आते, पढ़े लिखे लोगों से बना के अमेंडमेंट देते कि हम 12,000 अरब ऐसे कलेक्ट करेंगे। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ये असेंबली में सुनी भी नहीं जा रही, किसी की भी नहीं सुनी जा रही, ना पीपल्स पार्टी की सुनी जा रही है। आपको छोड़ दे पार्लियामेंट, वो फिर वो क्यों बैठे हुए सारे मजे तो सर, अब वो मजे लगे हुए ना उनको। सर इन्होंने तो मतलब बेसिक जो नीड्स होती हैं भाई, दूध, पैम्पर, इन सब चीजों के ऊपर भी टैक्स। सर इनको देखिए, बात वही है, हम आवाम के लिए बात कर रहे हैं, हम टेक्निकल टर्म पे नहीं है। लेकिन आप वाली बात, जब भत्तेखोरी वाली अप्रोच आ जाए ना कि 12,000 अरब चाहिए मुझे, जो जिसकी जेब मिले वो काट लो, सिम्प नहीं है, अप्रोच नहीं है, रोड मैप नहीं है। अब सैलरीड क्लास, पढ़ा लिखा तबका जो है प्राइवेट से 10% से 50% तक टैक्स है। अब आपका नौजवान दुबई में 0% टैक्स से लेकर 9% टैक्स, हाई इनकम पे पढ़ा लिखा नौजवान जो बचा कुचा यहाँ बेचारा रह गया, वो यहाँ जॉब करना पसंद करेगा या दुबई में पसंद करेगा? दुबई जाएगा। जब उसको पता है मैं 16 साल 18 साल पढ़ के 9 to 8 9 ड्यूटी करके मेरा 50% 40% गवर्नमेंट को दे दूं मैं, जिसके मिलेगा नहीं, इसके बदले मुझे बहुत सी बात की आपने, कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्यों काम करना पसंद पड़ेगा? ये एक इंतकामी बजट है, इसको मुस्तरद करना चाहिए हमें बुरी तरह, और इसके बहुत लॉन्ग टर्म रिपरकेशन आएगा। ये महंगाई का रोना बेवकूफ बना रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। मैं आपको बता दूं, महंगाई ये सब आर्टिफिशियली है, क्योंकि डिमांड नहीं है लोगों के पास। जब एक चीज आप खरीद नहीं सकते तो उसकी पैसे कुछ भी, आप फायदा क्या है? इस साल के एंड पे ये हमारी इतलात के मुताबिक IMF से कमिटमेंट दे चुके हैं $300 लेके जाएंगे, फिर महंगाई किधर जाएगी? फिर तो और बूस्ट कर जाएगा। पर इनसे नहीं समझेगा ये वाला बजट वाला फैक्टर भी, और मुझे भी आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है। हमें तो देखे मायूसी हुई, हमें इमरान खान और उनके पिछले दौरों के बजट से कोई गर्ज नहीं है, वो एक अलग दौर थे, वहाँ भी हमें मायूसी। लेकिन इस दौर में हमें इतनी उम्मीद थी कि फौज का सेटअप भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, इकोनॉमी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। लेकिन ये मसला ये है, वो बेचारे करेगा, ये इतने नाअहल हमारी हुक्मरान थे कि इन्होंने बजट पास करने के बाद जब इस पर बहुत फ्लैश वो आया, क्रिटिसिज्म आया, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने तकरीर कर दी कि हमने तो एक ही दिन में 47,000 रिटेलर रजिस्टर कर लिए। बजट तो पास हो चुका, अब तुम क्या सौदेबाजी ड्रामेबाजी कर रहे हो लोगों के साथ? 25% गवर्नमेंट की तनख्वाहें बढ़ाई, मतलब प्राइवेट सेक्टर की पे टैक्स लगाए, उन्हें तनख्वाहें बढ़ाई, उनसे पैसा लेके जो बेचारे दिन भर काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, जहाँ पे 4 बंदों का काम 1 बंदा कर रहा है, वहाँ पे 4 बंदों का 4 काम है, 1 बंदे का वो 4 बंदे कर रहे हैं। वहां से पैसा लेके, प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेके गवर्नमेंट सेक्टर वालों, क्योंकि वो वोट बैंक है, वोट बैंक को पैसा दिया जा रहा है अपना से, भत्ताखोरी है। क्योंकि पता है हुकूमत की जड़ें तो देखे, हुकूमत जो है वो अपनी सियासी देख रही है बका, उसको देख लिया इलेक्शन में उसको 10% भी वोट नहीं पड़ा, उसको पता है मुझे अगले में वोट पक्के करने, ना कि हुकूमत में। मैं तो रिकमेंड करता था कि ये बजट इनको बनाने भी देना चाहिए। बजट ही आपकी अगर एस्टेब्लिशमेंट बैठ के बनाती तो शायद इनसे बेहतर होता, तो सिर्फ अपना वोट बैंक पक्का। एस्टेब्लिशमेंट इंटरव्यू नहीं कर सकती क्या इस बजट? देखो ये ना एहलों की जो टोला है, अब ये मसला ये है कि हमारी मजबूरी बन चुकी है हमारी भी, और
जो बड़े हैं उनके भी। तो इसकी बिना पर हम देख रहे हैं, अब मैंने आपको ऐसी भी बातें बताई कि कोई डायरेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगा प्राइवेट टैक्स गवर्नमेंट नहीं देगा वो नहीं टैक्स, देगा, ये क्योंकि वो भी वोट बैंक बचाना है। इतना मतलब हमेशा जो गवर्नमेंट्स आती थी, ये पाकिस्तानियों जो सुनने वाले हैं समझ रहे, पहले 2 सालों के बजट जो होते थे हमेशा टफ होते थे, वो वोट बैंक को नहीं देख के बनते थे। आखिरी साल जो होता था ना उसके बजट इस तरह बनते थे कि वोट बैंक मिले। यहाँ पता है ऐसा लग रहा है इनको ये आखिरी साल है, ये पहले साल का बजट उन्होंने ऐसा बनाया है कि सिर्फ वोट बैंक बचे, एग्रीकल्चर जो किसान है मेरा वो बचे, रिटेलर बचे, बत्ताखोर बचे, सब बचे। और जो तबका मेरे खिलाफ है, जो मुझे शहरों में रहता है वोट नहीं देता, उन पर पीस हो। कराची सिंध का अगर 430 अरब का कलेक्शन है, 420 अरब का कलेक्शन कराची से लिखा हुआ है, और अगर आप पैसा लगाओ तो उसमें 10% भी कराची में नहीं लग रहा। तो नौजवानों को समझने की जरूरत है, पढ़े लिखे नौजवानों को, कि पढ़े चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को पढ़े, उसके बाद उस पर बात करें, वरना ये सिमत हमारे मुल्क की कहीं कहीं नहीं जा रही। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही थी, उस हवाले से क्या हुआ कि कह रहे थे इन्वेस्टमेंट आएंगी और कितने अरब डॉलर आ बहुत अच्छी बात की आपने। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इस पर हम बात को वाइंड अप करते हैं अपनी, इस हम और रिसर्च करके आप लोगों को देंगे। 1.5 साल से हम ऐलान कर रहे पूरी दुनिया में कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट का माहौल साजगार है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। वन विंडो ऑपरेशन है, SIFC का इदारा है, सब कुछ होगा, वन विंडो पे होगा, आप इन्वेस्टमेंट करें। दुनिया को हमने बड़े बड़े विजिट किए, इसमें हमारे हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं उनका भी बड़ा रोल है, उन्होंने बड़े विजिट किया, आर्मी चीफ साहब ने भी सऊदीया गए, गल्फ गए और अमेरिका गए, कि भाई उन्होंने अपना विजन जो था वो पेश किया। हमने सुना कि हम तो देखा मीडिया की बात करते हैं, हम तो कोई हुकूमती लोग नहीं हैं, कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, और आया होगा। इन्वेस्टमेंट 1-2 दिन में नहीं आती, ये बात सब समझे। 1.5 साल में अब हमें ऐसा लगा कि वो मेच्योरिटी की तरफ जा रही है इन्वेस्टमेंट। हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम कर रहे हैं ऑपरेशन इस मुल्क में, मतलब आपने खुद ही मान लिया कि भाई हमारे मुल्क के हालात इतने खराब है कि हमें बड़ा फौजी ऑपरेशन करेंगे। यार अगर करना था, जो कि हो भी रहे थे, हम उसी से कर लेते। एक तरफ आप दुनिया को बता रहे हो कि मेरे मुल्क में इतने साजगार हालात है कि इन्वेस्टमेंट करो, जब 1.5 साल तक पूरा मंजन आपने बिकने लगा, कमिटमेंट्स आ गए आने वाली थी, उस वक्त आपने बोला नहीं बात सुनो, पूरी दुनिया सुन ले, हमारे मुल्क के हालात इतने खराब है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, यार आप मतलब यार अफसोस हुआ है। बाद में आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। बाद में ये भी कहा कि वो IB होगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे। फंस गए ना, देखिए दुनिया ने सुन लिया। इसी तरह खान साहब के वजीर ने, गुलाम सरवर ने कहा था ना पार्लियामेंट में, सारे हमारे पायलट के लाइसेंस जाली है, वो बात वापसी ले ली उसने, लेकिन बाद निकला हुआ मुंह वापस नहीं आ सकती। आज आपका PIA जो खत्म हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, आज आपके पायलट को कोई जॉब नहीं मिलती, वरना आपके पायलट को लोग हाथों हाथ दुनिया के एयरलाइन दे देती थी। क्यों? अब हालांकि मैं कहता हूँ, मैंने रिसर्च किया, एक पायलट का लाइसेंस हमारे पास जाली नहीं है। अगर जाली होता तो हमारे पायलट टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स और इनमें क्यों जा रहे थे? भाई नहीं था जाली, उसने ऐसी बात, मैं तो बोल रहा हूँ उसको फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है। इन्होंने ऐसी ऑपरेशन का ऐलान दिन दिहाड़े काबीना में ऐलान कर दिया, अपेक्स कमेटी के। हम यार आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को खुद कह रहे हो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, दहशतगर्दों के खिलाफ सब कुछ हो। 1-1.5 साल से जो आप मंजन बेच रहे थे, आपने एक जुमले पानी खुद फेरा कि भाई हमारे मुल्क के इतने खराब है, भाई हम कर रहे हैं ऑपरेशन। तो वैसे ही टारगेट ऑपरेशन इतने मुसल्लह अफवाज हमारी बेहतरीन तरीके से कर रही है, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। लेकिन ये हुकूमत इतनी नाअहल है कि उनके स्पोक्स पर्सन बन के उन्होंने इनका इमेज भी बड़ा गलत किया। 1-1.5 साल से SIFC की इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा बोर्ड बैठा दुनिया में जा रहा, वो फेल कर दिया। आपको पता है यूपी अभी नहीं आया अभी तक। माशाल्लाह। खैर, अब आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो 1947 से चल रहा है ना, जो वो सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि उसको पता है अवामी सपोर्ट नहीं है मेरे पास। मैं बड़ा उनका, मैंने खान साहब पे बड़ी तनकीद की, मैं सियासी बात नहीं करते हम लोग, अभी भी नहीं कर रहे, माशी बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने इतना मायूस किया इस दफ़ा हमें कि दुनिया में, मतलब जो हमारा बचा कुचा भी था ना, वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी आती पाकिस्तान में, बहुत अच्छा हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस पर काम किया था, इन्वेस्टमेंट भी आने वाली थी। और ऐसे सिर्फ इसलिए कि वो जो सियासी टसल है कि वहाँ ऑपरेशन होगा, अब हम इस पर नहीं जा रहे, वो चक्रों में इन्होंने बेड़ा गर्क क्यों रखा है। सर मेरे ख्याल में ये चीज़ अगले आने वाले 10 साल में भी वहाँ पे हम, हो सकता है अल्लाह ना करे कि हम इस चीज़ को लेते हुए, बिल्कुल भाई, नाउ और नेवर का ये साल। लोग कहते थे कि इस दफा कर डालो, जियो ने ट्रांसमिशन की कि भाई मुल्क के लिए कर डालो,
हमें था कि इस दफा जो सियासी जो कमजोरियां होती ना हुकूमतों की, वो नहीं नजर आ रही थी कि भाई अपोजिशन है वो टांगे खींच लेगी। बड़ा अच्छा मैनेजमेंट की हुई थी माशाल्लाह हमारे लोगों ने, कि बहुत हुकूमत को सारे मजबूत किया हुआ था। मतलब आप अब fully जैसी hand भी किया किया था, हाँ। मजबूत किया हुआ था, भाई आप करो। इन्होंने ये मेरा ख्याल है एक रात भी इस पे स्पेंड नहीं की बजट बनाने में। पुराना बजट पड़ा होगा, उसकी फोटो स्टेट मारी इन्होंने, उन्होंने दे दी। और मैंने कहा पैराफ्रेज करके भाई दे हाँ, जो चैट जीपीटी का बजट है ये, हाँ, चैट इसका GPT वाला। हमने लाभ बनाइए चैट जीपीटी का बजट। हम्म, ये वो बजट दिया इन्होंने, क्यों? सिर्फ वोट बैंक तो है नहीं। मैंने कहा जो पकड़ा है उसको खुश करो, और जो नहीं देता, और दूसरा हमने बनाइए इंतकामी बजट बनाइए आप। वरना इतने अच्छे पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हो सकते थे इस दफ़ा। साजगार माहौल था, सबसे बड़ी बात महंगाई नीचे की तरफ जा रही है, साजगार माहौल था, लेकिन ये नहीं कर खैर ये सकते। लोग कैसे नहीं, खैर वो मेरे Anyways, ख्याल में इनके पास वो वाली एबिलिटी भी नहीं है कि सर विल कैश नहीं कर है, पाए। सियासी मजबूरियां हैं जो कि इंतकामी मजबूरियां भी हैं। दूसरी तरफ पंजाब में वो बोला जा रहा है कि टैक्स फ्री बजट लगा दिया। मतलब क्या बोले, अब आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। खैर ये मेरे ख्याल में उम्मीद है कि आने वाले साल कुछ बेहतर हो, अगले बेहतर साल होगा। कुछ बेहतर हो, उम्मीद ही लगा सकते हैं जो पिछले 70 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद बस, करते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, एक अच्छे कंटेंट के साथ और एक अच्छे बजट के साथ। नेक्स्ट ईयर अगर हुआ तो वो अभी बिल्कुल डिस्कस इंशाअल्लाह। करेंगे।